डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये हमने थोड़ा चर्चा किया था, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था डिवीजन, जिसमें तीन टाइप के डिवीजन हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के रेफरेंस में। पहला है टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, यानी एक सिंगल जो ऑपरेशन है वो हम चेक करेंगे किसी मोनोमियल से, मोनोमियल के लिए, यानी एक एक टर्म होंगे उसमें। सेकेंड है टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, मतलब उसमें एक टर्म से ज़्यादा टर्म होंगे। नॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे दो टर्म के साथ। ओके। उसके बाद थर्ड वन है टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल। तो पॉलिनोमियल को किसी बाइनोमियल यानी दो टर्म वाले किसी एक्सप्रेशन के साथ डिवीजन होगा। तो ये तीन मेन इसमें टॉपिक है हमारे इस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। ओके। तो स्टार्ट तो हमने कर दिया था, डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब होता है एक, तो मोनोमियल मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें एक ही सिंगल टर्म होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिवाइड, हमने एक एग्जांपल लिया था, 15p³ एक सिंगल टर्म है, और डिवाइड बाय 3p ये भी एक सिंगल टर्म है, तो दोनों मोनोमियल है। ओके एक्सप्रेशन। और डिवीजन में जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवीजर, जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड। ये टर्म यूज करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन में लिखना रहता है कि डिविडेंड, डिविजर, फिर क्वेश्चन, रिमाइंडर, ये सब क्या है, वो टर्म बार बार लिखेंगे तो हमें आसानी होती है आंसर, कंप्लीट आंसर लिखने में। ओके। तो नॉर्मल डिवीजन का सिंबल आपको पता है, डिविजर को हम आउटसाइडर जो कर्व है उसमें लिखते हैं, और इनर जो रीजन है उसमें हम डिविडेंड को लिखते हैं। तो ये हमने किया था, इसलिए आप बोलेंगे सर फिर से वही बता रहे हैं। तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आगे हमें थोड़ा आसानी होगी। तो डिविजर को पहले लिखते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ आउटर साइड में, एक्सटर्नल रीजन में जो ये सिंबल है हमारा डिवीजन का, और डिविडेंड को हमेशा इनर रीजन में लिखते हैं। ये तो क्लियर है, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कैसे करते हैं इस पॉलिनोमियल के डिवीजन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन में जो कोएफिशिएंट है यानी जो नंबर वाला पार्ट है उसको चेक करते हैं। तो डिवीजन हमेशा कोएफिशिएंट का करेंगे। तो कोएफिशिएंट क्या क्या है, फर्स्ट जो लिखा है यहाँ पर वो है 3p में 3 और 15p³ में 15, ये कोएफिशिएंट है। तो 3 और 15 ये हमारे दो नंबर हैं, तो डिवीजन पहले इसमें ही करना है। ओके। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आएगा, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि 15 को हम 3 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा क्वेश्चन। तो नॉर्मली 3 5 15 आता है, तो 5 हमारा यहाँ पर एक आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये तो कोएफिशिएंट का काम खत्म हो गया। दूसरा जो हमारा ये जो वेरिएबल है, लेटर है, उसका डिवीजन भी हमें करना है। तो पहला 5 तो आएगा, ये पक्का है, फिक्स है, कोएफिशिएंट 5 आना ही आना है। बट कोएफिशिएंट के बाद हमारा जो वेरिएबल है वो क्या होगा। तो कोई कोएफिशिएंट का डिवीजन के बाद हम डिवीजन इन वेरिएबल्स करेंगे। वेरिएबल में डिवीजन है, फिर p³ को हम डिवाइड करेंगे p से, और यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसेस हमेशा यूज होगा, ये ध्यान रखेंगे। p³ को p से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो डिवीजन में क्या होता है, जो हमारा पावर है इंडाइसेस उसमें सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, तो वो 3 पावर 3 है, क्यूब है, और p पावर 1 है, उससे डिवाइड करेंगे तो 3 - 1 दैट इज 2। लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको याद है, नहीं याद है तो एक रफ आइडिया में बताता हूँ कैसे किया हमने। ये p³ है, p³ मीन्स क्या, p³ p इंटू p इंटू p, बराबर।
ये होता है पी क्यूब। और डिवाइड बाई पी, तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और जब कैंसिल होगा, ये एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, पी इंटू पी, दैट इज पी स्क्वायर। और यही हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें। ओके, तो पी क्यूब डिवाइड बाई पी दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर हमारा वेरिएबल आएगा, उसके पावर के साथ वो 5 के साथ अटैच हो जाएगा। तो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 5p² आ गया। तो ये दो स्टेप में आता है। पहला कोएफिशिएंट को ध्यान रखेंगे, फोकस ऑन कोएफिशिएंट फर्स्ट, देन फोकस ऑन वेरिएबल, डिवीजन ऑफ वेरिएबल। अब ये मिल गया हमारा आंसर, 3p इंटू 5p² हो गया। तो हमेशा आप तो जानते हैं कोएफिशिएंट और डिवीजन को मल्टीप्लाई करके हमें कहाँ लिखना होता है, डिविडेंड के नीचे। 3 5 15 and p into p² that is pq। डिवीजन में हमेशा ये होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ तो जीरो आ गया। हर बार जीरो आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो डिवीजन कंप्लीट कभी होता है, पहला रिमाइंडर जीरो आ गया तो डिवीजन कंप्लीट होता है। दूसरा, जो रिमाइंडर है वो लेस देन डिवीजर, मतलब ये 3p से इसका वैल्यू अगर कम आ गया, सपोज 2p आता था, तो भी डिवीजन वहां पर हम फिनिश कर सकते हैं। ओके, तो ये लेस आएगा तो भी डिवीजन फिनिश हो जाता है। और पावर, वेरिएबल का पावर, यहां जो आने वाला वेरिएबल उससे मतलब ये वेरिएबल का पावर कम होगा तो भी डिवीजन हम फिनिश कर देंगे। ओके, तो यहां पर जीरो आ गया तो आराम से डिवीजन हमारा फिनिश हो गया। देयरफॉर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 5p² और रिमाइंडर जीरो। तो स्टेप, दो स्टेप फॉलो करना है, कोएफिशिएंट का डिवीजन होगा पहले, उसके बाद वेरिएबल्स का डिवीजन होता है। ओके, हमने एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिया था ये, थोड़ा फास्ट करूं अभी मैं क्योंकि हमें आगे वाले स्टेप पे जाना है। तो डिवीजन -9s से और डिविडेंड -36x⁴। कोएफिशिएंट का डिवीजन, तो -36 को -9 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 4 आएगा। उसके बाद वेरिएबल का डिवीजन करेंगे तो x और x4, x4 डिवाइड बाई x और x पावर 4 डिवाइड बाई x, तो पावर 4 - 1 दैट इज बिकम पावर 3x³ डायरेक्ट हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करने का डिवीजर और क्वेश्चन को, और उसके बाद जो मिलेगा उसे हमें डिविडेंड के नीचे लिखना है। 4 इंटू -9 दैट इज -36, x³ एंड x का मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्रोडक्ट मिला x⁴। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव सिंबल हो जाएगा, और पॉजिटिव होता है तो हम माइनस लिखते ही हैं, तो अपोजिट सिंबल हो जाता है जो नीचे वाला टर्म है। तो -36 + 36 बिकम 0, -36 x⁴ प्लस 36 x⁴ बिकम 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, और फिर हमने प्रॉब्लम सेट का भी क्वेश्चन देखा था। EM 21m², 7m, फटाफट करते हैं। 7 को डिवाइड करेंगे पहला 21 से, दैट इज 7 3 ज़ा 21, फिर m² डिवाइड बाई m, सिंगल m आएगा। ओके, फिर उसका वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, हमें सेम मिला, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन 3m, रिमाइंडर 0। इस तरह से आंसर लिखना होता है।
क्वेश्चन में लिखा राइट क्वेश्चन एंड राइट रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के सामने रिमाइंडर लिखना होगा, क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन लिखना ही होगा। ये भी एक नेगेटिव वाला, नेगेटिव टर्म्स है यहाँ पर, पॉलिनोमियल। तो सेम वही करना है। अभी यहाँ पर एक जो स्पेशल बात है कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, -9 से हमें -48 को डिवाइड करना है। क्या आंसर मिलेगा? -48 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 9 तो डिवाइड नहीं कर सकते 48 को, तो 3 से डिवीजन होगा, जो स्मॉलर होगा वो मिलेगा, जो भी मिलेगा। 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, दैट इज 16 अपॉन 3 मिला। तो 16 अपॉन 3 हम डायरेक्ट, अब इससे ज्यादा तो ये और स्मॉलर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो 16 अपॉन 3 कंप्लीटली हम उसको वहां पर लिख सकते, 16 अपॉन 3। नेक्स्ट वेरिएबल को चेक करेंगे तो P4 को डिवाइड करेंगे P स्क्वायर से, 4 माइनस 2 दैट इज P स्क्वायर, इसका पावर 2 हो गया। तो 16 अपॉन 3 P स्क्वायर, इसको जो हमारा फॉर्म है इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है, क्योंकि डिवीजन करके वो मिला है, तो मल्टीप्लाई करके -48 ही मिलने वाला है। तो ये जो किया आपने एग्जैक्टली जीरो आंसर आने के लिए, जीरो रिमाइंडर के लिए ही किया हुआ है। तो क्वेश्चन 16 अपॉन 3 P स्क्वायर और रिमाइंडर 0, क्लियर हो गया ये। अब हमारा जो फ्रेश जो हमारा जो पॉइंट है वो है, टॉपिक है डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल और डिवाइड पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल। ध्यान से देखेंगे, हमने हमने जो सीखा उसका यूज यहाँ कैसे करना है। फर्स्ट एग्जांपल है 6x³ प्लस 8x² डिवाइड बाई 2x। इसके पहले का डिवीजन क्या था? दोनों तरफ हमारा मोनोमियल्स था। अब यहाँ पर एक तरफ डॉट टर्म है, बाइनोमियल है, दूसरी तरफ एक मोनोमियल है। डिवीजन कैसे करें, स्टार्ट करेंगे हम। पहला सिंबल लिखेंगे, कौन सा जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है वो कहाँ लिखना है, तो डिविडेंड को अंदर की तरफ इनर साइड में और डिविजर को बाहर की साइड। ये स्टेप तो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो कॉमन रूल है, फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है, मतलब इस पॉलिनोमियल में टर्म है, वो है 6x³ बराबर। 6x³ को डिवाइड करना है, फर्स्ट जो टर्म है उसको हमें डिविजर से डिवाइड करना है, 6x³ डिवाइड बाई 2x। इसमें एक स्पेशल पॉइंट छुपा हुआ है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले अभी जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताता हूँ। तो 6x³ डिवाइड बाई 2x, जो मोनोमियल बाई मोनोमियल, तो मोनोमियल बाई मोनोमियल के स्टेप से आगे बढ़ना है। ओके, तो वो रूल तो लगना ही हमेशा। तो 6 डिवाइड बाई 2 करना है, x³ डिवाइड बाई x करना है। अब एक साथ कर दिया हमने, दैट इज 3 आ गया, और x³ डिवाइड बाई x बिकम्स x²। 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 3x² हमें एक टर्म मिलेगा, तो वो कहाँ लिखना है, हमेशा प्रैक्टिस किया उसको ऊपर क्वेश्चन के प्लेस पे लिखना है। तो ये स्टेप मोनोमियल बाई मोनोमियल वाला जो हमने अभी सीखा उसका ही यूज किया हमने। अभी नेक्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डिविजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। तो 2 3 जा 6 एंड x वही आने वाला है, क्योंकि हमने डिवाइड करके वो मिला है हमें। अब यहाँ पर जो स्टेप है वो सब्ट्रैक्शन का है, और वो 0 आएगा। तो ये मोनोमियल में भी यहाँ तक ये पार्ट था, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी जो ये बाइनोमियल में नेक्स्ट टर्म जो है वो है +8², वो बच गया अभी। तो ऊपर जो ये टर्म बचा है उसको हमें क्या करना है,
फर्स्ट रिमाइंडर में उसको यूज करना है, तो उसको नीचे लिखना है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। 8x² हमने क्या किया, ये जो रिमाइंडर है उसके साथ हमने लिख दिया। अगर वो निगेटिव है, माइनस में है तो माइनस में ही लिखना है, प्लस में है तो प्लस में ही लिखना है। हमने प्लस ही है, +8x², तो +8x² ही आने वाला है। 0+8² का मतलब +8² ही होगा। 0 का कोई मतलब नहीं है ऐड करने में। तो हमारा टर्म जो बच गया +8² है। अभी ये एक मोनोमियल है और ऊपर डिवीजर जो है वो भी मोनोमियल है। फिर से वही स्टेप फॉलो करना है। तो हमारा अभी जो नया मोनोमियल मिला वो है 8x²। उसको डिवाइड करना है 2x से। 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, एंड x² डिवाइड बाई x दैट इज इक्वल टू x। x स्क्वायर है, 2 बार x है, नीचे एक x है, कैंसिल हो गया तो सिंगल x आ गया 4x। ये हो गया पॉजिटिव, प्लस आ गया क्योंकि +8x² है और +2x है तो +4x आया। वो हमें अभी कहाँ लिखना है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके साथ ही इसको लिखना है, बट +4x, क्योंकि दो अलग अलग टर्म है, बाइनोमियल आएंगे। अब 4x मिला, अभी ये 4x को हमें 2x से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज सेम वही स्टेप फॉलो कंटिन्यू करते जाना। तो 0 मिल गया। तो ये 8x² कहाँ से आया, आपको क्लियर हुआ। जो हमने ये 4x लिखा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया डिविजर से, तो हमें ये 8x² मिलता है। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं डिवीजन में। फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस लगाया, 8 - 8 दैट इज 0। 0x², 0। तो 0 आ गया रिमाइंडर, तो हमारा ये डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 3x² प्लस 4x। रिमाइंडर क्या बन गया, 0 ही है। तो पॉलिनोमियल का डिवीजन में भी क्या हुआ, हमने मोनोमियल का ही यूज किया, 1/1 यूज किया, और वो स्टेप बाय स्टेप जैसा जैसा होगा वो हमें लिखता है, फॉलो करने जाना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेंगे कि ये थोड़ा नया है, न्यू है। अभी ये देखो पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म हमको दिखाई दे रहा है। ओके, 15y⁴ प्लस 10y³ माइनस 3y²। और दूसरा जो है उसमें ये मोनोमियल है हमारा 5y²। और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, ये हमारा जो पॉइंट चल रहा है। स्टार्ट कहां से करेंगे, ये पूरा टर्म जो है पॉलिनोमियल हमने लिखा अंदर साइड में, 5y²। अब यहां पर क्या नोट करने वाली बात है उसको मैं बता देता हूं पहले। कोई भी पॉलिनोमियल डिविडेंड में है तो पहला उसका पावर चेक करना है, पावर चेक करना है या डिग्री चेक करना है। और वो डिग्री कैसा होना चाहिए, उसके वेरिएबल का डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उसका पावर, हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है, उसके बाद उससे कम पावर का, उसके बाद उससे कम पावर का, उसको एक सीक्वेंस में लगाना है। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पावर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो y⁴, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे ये टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी वैसे ही है, इसलिए ज़्यादा सोचना ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट दो मोनोमियल को हम यूज करेंगे। पहला मोनोमियल है 15y⁴ और डिवाइड करना है 5y² से। ओके, तो ये दो टर्म में जो है डिवीजन होगा। ओके, 15y², ये लिख के फटाफट उसके नीचे 5y² लिखा हमने। ये रफ वर्क है, ये ध्यान रखना, ये रफ वर्क है, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। हम डायरेक्ट डिवीजन में
अगर ओरल हमें प्रैक्टिस हो गया तो हम लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट 5 15 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 3 आने वाला है, और वाई पावर 2 को वाई पावर 4 ये डिवीजन करेंगे तो 2 पावर आएगा, 4 माइनस 2 पावर 2 आ गया। ओके, तो 5 3 जा 15, और वाई स्क्वायर को वाई टू द पावर 4 से कैंसिल होगा तो लेट इज बिकम वाई टू द पावर 2, 4 माइनस 2 2। तो 3y² ये हमें टर्म मिल गया, वो हम आंसर की जगह पे लिखना है, फर्स्ट पार्ट इसका 3y², और 3y² और 5y² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y⁴ आएगा, वो हमें फर्स्ट टर्म के नीचे लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और 0 ही आने वाला है क्योंकि हमने डिवाइड करके हमें मिला है तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा जो अगला टर्म है वो है +10y³। तो +10y³ मिला, 0 +10y³ का मतलब +10y³ हो गया। तो +10y³ भी एक मोनोमियल है, 5y² भी मोनोमियल है, तो सेम जो अभी हमने किया वैसे ही डिवीजन करना है। तो 10y³ डिवाइड बाई 5y², 5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलने वाला है। ओके, और y³ को y² से डिवाइड करेंगे तो y मिलेगा, कि y इंटू वाई इंटू वाई 3 टाइम्स y है, और नीचे y इंटू वाई 2 टाइम्स y है, 2 y कैंसिल हो गया तो 1 y बच गया। 2y हमारा ये फाइनल यहाँ पर हमें मिला है, ये क्वेश्चन इसको लिखना है कहाँ पर, 2y के साइड में, प्लस मिला है इसलिए हमें प्लस लिखना है। ओके, ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टर्म क्या है, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करके, ये डिवीजन परफॉर्म करने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होने के बाद 0 आ गया, यहां तक पहुंचने के बाद फिर हमें तीसरा टर्म जो है -3y², आपने देखा वहां पर एक टर्म और बाकी है, विच वन, दैट इज -3y²। ये तीसरा टर्म भी नीचे आ गया, तो अभी हमारा तीसरा स्टेप आ गया इसमें। अब डिवीजन होगा -3y² डिवाइड बाई 5y², -3y² डिवाइड बाई 5y²। अब डिवीजन ऊपर देखो, कोएफिशिएंट का डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, -3 और 5 कैंसिल होने वाला नहीं है, कैंसिल क्या होगा, वेरिएबल y² डिवाइड बाई y², तो 1 आ गया वहां पर, तो -3/5 ये हमारा ये नंबर हुआ, तो -3/5 हम ऊपर के टर्म में लिखेंगे। डिवीजन करने के बाद यहाँ जो एक एक मोनोमियल में होता है जो भी आएगा वो क्वेश्चन के साथ उसको अटैच करके जाना है। तो -3/5 मिला, तो -3/5 मल्टीप्लाई 5², तो मिलेगा -3, वही मिलने वाला है क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, वही नंबर नीचे आएगा अगर हमने परफेक्ट डिवीजन किया है। -3y² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3y² हो गया, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 फाइनली आ गया, कोई टर्म ऊपर नहीं बच गया, तो हमारा डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन क्या आया, तो पूरा टर्म जो ऊपर दिख रहा है आपको वो सब, रिमाइंडर 0, 3y² + 2y -3/5 एंड रिमाइंडर 0। प्रैक्टिस से 10.1 में आपका कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से ही है, आपका टेक्स्ट बुक होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। (8p³ - 4v² डिवाइड बाई 2p²। स्टार्ट कहां से करना है, अब आपको पता हो गया स्टार्ट कहां से करना है। जो फर्स्ट टर्म है हमारा उसमें है 8p³ डिवाइड बाई डिविजन 2p², 2p² कॉमन हो, हर बार उसी से डिवाइड करना है,
2 divided by 8, that is 4, and p cube divided by p square, that is p. p क्यूब और पी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक पी ज़्यादा है, 3 माइनस 2 1 आएगा, 4p। गुड। अब ये 4p डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2p स्क्वायर, दैट इज 8p क्यूब। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया, और नेक्स्ट टर्म जो है माइनस 4p स्क्वायर वो आ गया साथ में नीचे। अब फिर से मोनोमियल टू मोनोमियल डिवीजन, दैट इज 4p स्क्वायर डिवाइड बाय 2p स्क्वायर। 2 डिवाइड बाय 4, दैट इज 2, माइनस 2 हो गया क्योंकि माइनस के साथ है नेगेटिव सिंबल। पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर, दैट इज 1। तो हमारा जो वेरिएबल है वहां पर नहीं दिखेगा, -2 ही मिलने वाला है, तो -2 आ गया 4p के बाजू में। हम -2 के साथ 2p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, हाँ सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4p स्क्वायर मिलेगा। -4p स्क्वायर में से -4p स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 0 ही आने वाला है। सिंबल आएगा वहां पर प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस को तो वो प्लस हो गया। वो ध्यान रखना है, सिंबल बदलना ही है हमेशा। 0 आ गया फाइनली। तो ये डिवीजन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन लिखेंगे 4p माइनस 2 एंड रिमाइंडर 0। क्लियर हो गया ये। अब इससे फाइनल जो है हमारे इस चैप्टर का, ये फाइनल पार्ट है, पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से कैसा डिवाइड करते हैं। पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। मोनोमियल का डिवीजन आपको क्लियर हो गया। मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल के रूल से ही करना है, फिर पॉलिनोमियल को ही डिवाइड करने के लिए भी हमें वही रूल फॉलो करना है। बट यहां पर अब क्या है, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब डिवीजन करने के लिए जो डिवीजर है वो 2 टर्म वाला है, x प्लस 2। अकेला सिंगल टर्म वो नहीं है। तो ये रूल मैंने आपको बताया था ना, जो डिविडेंड है वो हमेशा उसका जो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, उसके जो पावर है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ होना चाहिए। ओके, तो ये ऑलरेडी है, पावर 2 है, फिर 1 है, फिर कोई पावर नहीं है, मतलब ये परफेक्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। डिवीजर भी वैसे ही x प्लस 2 है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा फोकस कर रहा है। फोकस किस पे करना है, हमेशा वो ध्यान रखें, फोकस हमेशा वेरिएबल के पास ही रखना है। वेरिएबल वाला जो टर्म है उस पे ही फोकस करना है। ओके, x प्लस 2 है तो 2 पे फोकस नहीं करना, x पे ही फोकस करना है हमें, ये पहला ध्यान है। अभी स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा टर्म है वो है एक्स स्क्वायर, और डिवीजर का जो पहला टर्म है वो है x। तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करना है, मोनोमियल टू मोनोमियल। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। क्लियर हो गया, ये तो ओरली कर सकते हैं, मिलने वाला है x। ओके, वो x कहाँ लिखना है, ऊपर क्वेश्चन में। गुड, ये तो हो गया पहला। लेकिन अब 2 का क्या होगा, बराबर है, हमने तो डिवीजन परफॉर्म कर लिया, 2 का क्या होगा। तो 2 का अभी नंबर आने वाला है। तो डिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन मिला हमें x, अभी क्या करना है, अभी हमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी करना है ना। और मल्टीप्लाई करके किसका होना है, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। डिविजन से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x, और x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, दैट इज x स्क्वायर, एंड x इंटू 2,
दैट इज 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया और अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन हमेशा जीरो आ जाएगा तुरंत, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि हमने केवल वेरिएबल के लिए डिवीजन परफॉर्म किया था स्टार्ट में। तो जो हमारा ये नंबर बच गया, बराबर है, जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है, उसकी वजह से ये हमेशा जीरो आएगा, कोई जरूरी नहीं। अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। आपको याद है ना, एडिशन है सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन में था, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में एडिशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, आपको याद है। तो उसमें ये सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, सारा सिंबल चेंज करना होता है। तो हमने सिंबल चेंज कर दिया, नीचे जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, 4x माइनस 2x दैट इज 2x, 2x मिल गया। ओके, उसके साथ हमें एक टर्म जो है वो 4 को ले लेना है। तो फाइनल हो गया 2x प्लस 4। अब क्या करना है, अब 2x जो हमारा पहला मोनोमियल जो है इसमें, उसको x से डिवाइड करना है, डिविजर का x से। ओके, ये तो बहुत इजीली हमने कर लिया, मिलेगा कितना 2। और ये 2 हमें कहाँ लिखना है, ऊपर x के साथ प्लस 2। अब ये 2 से x प्लस 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा, वो स्टेप हमें फॉलो ही करना है। 1/1 अब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को, दैट इज 2x एंड 2 2 जा 4। ओके, सेम हो गया टर्म, ऊपर और नीचे का टर्म तो सेम हो गया, वेरी गुड। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, जीरो आने वाला है। प्लस 2x माइनस 2x जीरो, 4 माइनस 4 जीरो, तो जीरो आ गया। यहां पर अभी देखो ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा अलग है, प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत इस पे। क्वेश्चन x प्लस 2, रिमाइंडर x प्लस रिमाइंडर जीरो, सॉरी रिमाइंडर क्या है, जीरो आ गया। तो पहले एग्जाम्पल था, थोड़ा सा याद नहीं रहेगा, एक एग्जाम्पल और भी देखते हैं। एग्जाम्पल 2 आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, तो आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते। उसके जो टर्म्स है उसको ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा है, y टू द पावर 4 24y माइनस 10y स्क्वायर। अब इसका पावर चेक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये ध्यान रखना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उसके पावर को। ओके, तो पहला y टू द पावर 4 आएगा, 24y माइनस 10y स्क्वायर को एडजस्ट करना होगा, y टू द पावर 4। पावर 2 को पहले लिखना है, दैट इज वो पूरा टर्म है माइनस 10y स्क्वायर। और तीसरा टर्म है 24y, तो y टू द पावर 4 है, 2 है, बीच में पावर 3 गायब है, तो ये पूरा सीक्वेंस में होना चाहिए, पावर 4 पावर 3 पावर 2। अगर वो पावर का उस पर कोई टर्म नहीं है तो हमें वो जीरो के साथ अटैच करके उसको नया जनरेट करना है, बनाना है। तो y4 और y2 के बीच में y3 भी होना चाहिए, वो हमने यहां लिखा। और फिर y1 सिंगल पावर के साथ ऑलरेडी वहां पर क्वेश्चन में दिया है, वो हमने एडजस्ट कर लिया। तो हमने उसको सीक्वेंस में भी एडजस्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, y टू द पावर 4 3 2 एंड 1, उसके साथ उसका कोएफिशिएंट भी है। तो ये पावर 3 तो हमने जबरदस्ती घुसा दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं था वहां पर, तो हमने इसके साथ जीरो से मल्टीप्लाई करके लिखना है, कोएफिशिएंट जीरो लिखना ही है, मतलब उसका वैल्यू तो जीरो है,
लेकिन वो कंप्लीट होने के लिए हमने बनाया, उसको परफेक्ट डिजाइन किया है पूरा पावर का सीक्वेंस बनाने के लिए। अभी हमारा डिवीजन स्टार्ट करेंगे, सेम वैसे ही करना है। थोड़ा जल्दी करते हैं इसको हम। y पावर 4 डिवाइड बाई y, ये टर्म ध्यान रखना है। तो y क्यूब आएगा, क्लियर है अभी इतना। अभी y क्यूब से y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम y टू द पावर 4 प्लस 4y क्यूब, वो y क्यूब के नीचे लिखना है। ओके, सब्ट्रैक्ट, 0 आ गया। और नेक्स्ट टर्म क्या है,0y क्यूब माइनस 4y क्यूब, दैट इज माइनस 4y क्यूब। 0 में से -4, तो -4y क्यूब आ गया। गुड। अभी एक टर्म जो है उसका नेक्स्ट वाला वो हम नीचे लाएंगे, दैट इज -10y²। थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना लेसन, ये एंड करेंगे हम। क्वेश्चन तो दो चार ही लिया हमने, लेकिन हैवी है। ओके, अब स्टार्ट क्या करना है हमें, 4y³ को y से डिवाइड करना है। तो y 1 है, -4 ही आएगा ऊपर, और y³ डिवाइड बाई y, दैट इज पावर y², वो भी लिखा हमने। अब मल्टीप्लीकेशन, -4y³ को y² को y+4 से मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया -4y³, फिर माइनस इंटू -4 × 4 -16y²। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज हो गया, -4 + 4y³ 0, -10 + 16y², दैट इज +6y²। सब्ट्रैक्शन हो गया, 16 - 10 6y²। और फाइनल टर्म जो है हमारा +24 उसके बाजू में आ गया। अब यही स्टेप फॉलो करते जाना। अब 6y² में y से डिवाइड करेंगे, दैट इज 6y। y² को y से डिवाइड करेंगे 6, y आने वाला है और 6 तो रहेगा ही। मल्टीप्लाई करेंगे 6y² एंड 6 × 4 24y। सेम टर्म है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 6y² - 6y² 0, 12y - 12y 0, 24y - 24y 0, 0 आ गया। फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया डिवीजन। तो थोड़ा सा स्ट्रांग है ये हमारा जो टॉपिक, स्ट्रांग का मतलब थोड़ा मेहनत, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो इस तरह से ये आंसर हमें मिलता है। तो ये अभी हम नहीं करेंगे, ये हो गया है। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे, केवल ध्यान देना है इसमें। क्या ध्यान देना है, इसका पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड ही बताऊंगा इसको। तो दो रूल जो ध्यान रखना है क्या है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा डिविडेंड। 10.2 में ऐसा ही क्वेश्चन है, टोटल 7 है, सभी हमें नहीं करना है, मतलब यहाँ नहीं करना है कुछ। मैं केवल अभी बताऊंगा कौन सा सॉल्व नहीं करना है, अभी सिर्फ देखो, आप कुछ सॉल्व नहीं करना है। 3rd 5th 6th 7th, थर्ड का टर्म चेक करो डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं है, तो उसको हम पहले ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद डिवीजन आप खुद करना है। पावर 3 लास्ट है तो उसको पहले कर देंगे, पावर 2 बीच में है, और पावर 1 स्टार्ट में है, उसको एंड में कर देंगे। तो ये सीक्वेंस हो गया, उसके बाद डिवीजन करना है, बराबर है। तो 3 2 1 ये परफेक्ट हो गया, फिर डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है 5th में
5th का भी पावर चेक करो। तो फर्स्ट है मैक्सिमम पावर x पावर 4, उसके बाद 3। तो x पावर 4, 3 साथ में अलग-अलग, मतलब कंटिन्यू आएगा ये। फिर नेक्स्ट नंबर आता है x पावर 2 और फिर पावर 1। तो -3x पावर 2 एंड प्लस 3x मिल गया। उसके बाद क्या बच गया? -12। और नेक्स्ट जो डिवीजर है उसको भी कन्वर्ट चेंज करेंगे, x पावर 2 पहले प्लस 2 बाद। उसके बाद डिवीजन हम परफॉर्म करेंगे। x 3, 3 से 2, 2 से 1, सब परफेक्ट हो गया ये। तो यहाँ पर अभी डिवीजन इसके बाद ही करना है, ये अरेंज करने के बाद। ओके। तो आज का लेसन थोड़ा ज़्यादा हैवी है।